80% लोग वेट लूज करते हैं और उनका वेट 1 साल के अंदर वापस उससे भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वेट लॉस ये टर्म अपने आप में गलत है। सही टर्म होना चाहिए फैट लॉस। अब आप बोलोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब आप वेट फास्ट लूज करते हो तो फैट की जगह पे मसल मास कम हो जाता है या बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और ये आपकी वेइंग स्केल पे तो शायद आपको खुश कर देगा, बट लॉन्ग टर्म में ये फायदा कम और नुकसान ज्यादा। इनफैक्ट ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसका कुछ इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर ऐसे परमानेंट इशू भी बन सकता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे 10 ऐसी चीजें जो बहुत सिंपल है फॉलो करना, शायद इजी नहीं है बट सिंपल जरूर है, और अगर आप चाहे तो बिल्कुल अपनी फैट लॉस जर्नी को आसान बना सकते हैं। वेट लॉस नहीं, फैट लॉस, और उसे मेंटेन भी कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर आप फास्ट वेट लॉस करते हैं या जल्दी वेट लॉस करते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे शरीर से फैट कम हो, ना कि मसल मास। मसल मास अगर कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी का टोन चला जाएगा, हमारी बॉडी में और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इनफैक्ट बॉडी में एक हार्मोन होता है लेप्टिन। अब लेप्टिन का काम होता है आपको वो तृप्ति वाली फीलिंग, जो फुलनेस वाली फीलिंग है, सटाइटी जिसे कहते हैं, उसका अनुभव करना। और लेप्टिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें भूख ज्यादा लगने लगती है, हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें होती है जब आप फास्ट वेट लॉस करते हो। तो वेट लॉस को हमेशा एक rather than looking like कि आपको बस वेट लॉस चाहिए, rather than striving for weight loss, why not have a beautiful life? Why not have a healthier lifestyle and let weight loss be an outcome, a byproduct of it? तो फैट लॉस की जर्नी में आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें जल्दी नहीं, हमें एक सस्टेनेबल और हेल्दी रिजल्ट चाहिए, isn't it? So 10 चीजें जो आपको बहुत मदद करेगी। नंबर 1, एक्सरसाइज। कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि आपको हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे आपको जो पसंद हो। नाउ अ क्वेश्चन विच इज ऑलवेज बर्निंग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है या डाइट ज्यादा जरूरी है। अब ये मेरे हिसाब से ऐसा सवाल है कि हाथ ज्यादा जरूरी है या पैर ज्यादा जरूरी है? क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों का फंक्शन अलग है और दोनों ही जरूरी है अपनी अपनी जगहों पर। 50% डाइट, 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज, ये कंपैरिजन एकदम ही गलत है। यस, सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो पसंद हो, किसी को डांस पसंद होगा, किसी को स्विमिंग पसंद होगा, किसी को योगा पसंद होगा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, बट हर दिन एक्सरसाइज करें। और डू नॉट अज्यूम दैट एक्सरसाइज विल गिव यू फैट लॉस। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फैट पे डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, हम मसल पे काम करते हैं। इससे होता ये है कि मसल्स कैलोरी बर्न करते हैं, कैलोरी बर्न होता है तो वो कैलोरी इवेंचुअली फैट को कम करने में मदद करता है। सो नंबर 1, एक्सरसाइज। हर दिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं, बट उसके अलावा मूवमेंट, अगर हम कहना चाहे तो मूवमेंट हर दिन बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, लेट्स कम टू द डाइट पार्ट, पोर्शन कंट्रोल। आजकल हम लोग टीवी देखते देखते या मोबाइल चलाते चलाते खाते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि हम अननोइंगली, अनवांटिंगली, जरूरत नहीं होते हुए भी ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने प्लेट का पोर्शन साइज उतना ही ले जितना आपको लगता है जरूरी है। और बहुत ज्यादा या टीवी देखते देखते खाते हैं तो भूख का पता नहीं चलता और हम ज्यादा ओवर ईट कर लेते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आपका जो पोर्शन साइज है वो कंट्रोल्ड हो। तो एक प्लेट मेथड होता है जिसमें आप अपनी प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सों में आप सैलेड्स रख सकते हैं, एक हिस्सों में आप प्रोटीन या थोड़ा स्टार्च या फाइबर जैसा कुछ रख सकते हैं, एक हिस्से में आप थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रखने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रख सकते हैं, और एक हिस्से में सूप रख सकते हैं या कुछ जो थोड़ा लिक्विड टाइप का हो, ऐसे कुछ रख सकते हैं। सो ये प्लेट मेथड का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रूवन है और इससे बहुत हद तक आपका वजन कम हो सकता है। टिप नंबर 3 इज गट बैक्टीरिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही फनी बात बताता हूँ, आजकल तो ऐसा हो गया है कि गट बैक्टीरिया के ऊपर इतना रिसर्च हो गया है दैट टुडे यू कैन एक्चुअली बोरो समवन एल्सेस गट बैक्टीरिया। तो ऐसे ट्रांसप्लांट मेथड्स आ गए हैं जिससे आप किसी और का गट बैक्टीरिया आप अपने पेट में ला सकते हो। सुनने में काफी वियर्ड लगता है,
बट मैं ये इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके गट बैक्टीरिया में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। आपकी गट बैक्टीरिया की वजह से आपको डायबिटीज़ या ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन, सब कुछ कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है गट बैक्टीरिया से। इनफैक्ट विटामिन B12 जो हमारे बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वो भी गट बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होता है। सो गट बैक्टीरिया मेंटेन करने के लिए आपको क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले फूड, पैक्ड फूड, बहुत स्वीट फूड नहीं खाना है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा गट बैक्टीरिया अच्छे से काम नहीं कर पाता है। सो टू रीसेट द गट बैक्टीरिया यू शुड ऑफ कोर्स चेक ऑन व्हाट यू आर ईटिंग। द फोर्थ पॉइंट इज स्लीप। नींद अगर ढंग से पूरी ना हो तो बॉडी अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं सकता है। वहीं अगर आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी होती है तो आप अगले दिन बहुत अच्छे से उठते हैं, यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, आप एक्सरसाइज करने का आपको मन करेगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ लिंक्ड होती है एक दूसरे से। बट जितना आप पीसफुली सोते हैं, द मोर यू हैव क्वालिटी स्लीप, it reflects in your overall health and it definitely helps you to reduce weight by removing toxins। and जब आप रात को सो रहे होते हैं तो काफ़ी सारे प्रोसेसेस जिसमें टॉक्सिन्स क्लेंस करना है, तो उसमें एनर्जी लगता है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? वो एनर्जी आएगा आपके स्टोर्ड फैट से। यस, सो दैट इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, विटामिन A है, विटामिन C है, जो अलग अलग जिंक है, मैग्नीशियम है। बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि हमारे शरीर में क्या मिसिंग है। तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या मिसिंग है। और जो मिसिंग है अगर उसकी क्वांटिटी हम लोग सही तरीके से रिफिल कर पाते हैं शरीर में अपने, चाहे वो सप्लीमेंट से हो, चाहे वो खाने से हो, जैसे भी हो, तो उसका तुरंत इम्पैक्ट दिखने लगता है बॉडी में। यस, जैसे विटामिन D3 और विटामिन B12 ये बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट होता है इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बार हमारे शरीर के मैकेनिज्म्स अच्छे से काम नहीं करते। और अगर बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली इट विल हैव हार्ड टाइम लूजिंग वेट। सिक्स्थ पॉइंट इज अर्ली डिनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं तो भी आप सनसेट के आसपास खाना खा लीजिए। मैक्सिमम 7 o'clock आई वुड से वुड बी अ डेडलाइन। सोने से पहले अगर 2-3 घंटे आपका पेट खाली रहेगा, यू विल गिव टाइम टू डाइजेस्ट योर फूड, इट विल help you have a better sleep and it will also help you to burn more fat। yes, तो खाना आप जल्दी खा ले। I know for some of us it might be a little difficult, but then you have to find out ways so that you can have early dinner। These days I'm having and trying to have my dinner before 5 o'clock। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 बजे से पहले डिनर कर पाऊँ। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 बजे तक अगर डिनर करेंगे तो फिर रात को भूख लग जाएगी। करेक्ट। सो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि रात को भूख लगने से पहले हम सो जाए। यस, एंड इट्स ऑल अबाउट हैबिट। आप थोड़ा इसको 1-2 दिन करें, 1 हफ्ता करें। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा ही, ऑफ कोर्स टफ लगेगा, बट इवेंचुअली व्हेन यू डू इट यू विल फील मच मोर बेटर, यू विल फील वेरी मच अलाइव एंड इट विल नॉट मेक यू फील डल। इन फैक्ट इट विल गिव यू मोर एनर्जी व्हेन यू हैव प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड फूड। यस, सो हैव योर डिनर अर्ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एनीवेज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं उसके लिए हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है, इफ यू वुड लाइक टू वॉच दैट। पॉइंट नंबर 7, हाइड्रेशन। सो काफी ज्यादा लोग पानी पीने को इग्नोर करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर योर एंटायर बॉडी फंक्शंस। अगेन, हम यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओवरऑल बॉडी हेल्थ की बात कर रहे हैं। बट इवेंचुअली व्हेन यू टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स it will definitely help you to lose weight also in a much healthier way and in a long sustainable way। So drinking water, हाइड्रेशन से क्या होता है, आपके अगेन शरीर में 60 से 70% पानी होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज है जो पानी पे डिपेंडेंट है। यस, ऐसा कहते हैं 2 या 3% अगर आपका डिहाइड्रेटेड है बॉडी तो आपका बॉडी फंक्शन काम नहीं करता है, आपका ब्रेन फंक्शन काम नहीं करता है। तो बहुत बार अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है या लेथार्जिक लग रहा है, इट माइट बी बिकॉज वी आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। एंड ऑल्सो ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज प्रूवन टू रिड्यूस योर क्रेविंग्स। सो शाम को 4 बजे जब आपको कोई फूड क्रेविंग हो रही हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, पानी पी के शायद वो क्रेविंग चली जाए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा फॉलो करना चाहिए जब भी आपको कोई क्रेविंग हो। या आपको ऐसा लगे कि आपको भूख लग रही है, ऐसा हो सकता है डुप्लीकेट भूख हो, मतलब सिंपल है, आप कभी भी आपको भूख लगे तो आप अपने आप से पूछिए, कैन आई हैव एन एप्पल राइट नाउ, कैन आई हैव अ फ्रूट राइट नाउ।
अगर आंसर इज yes, have a fruit, right? But if the answer is no, that means you are just craving for random things and it might not be necessary to have something at that time. Maybe try drinking water, it will help. Point number 8, meditation. Now, it is extremely important for you to have lower levels of stress. बहुत बार बॉडी फैट हमारा क्यों स्टोर होता है, आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए बॉडी का। अब होता यह है कि बॉडी में फैट स्टोर होता है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर एनर्जी के लिए। अगर आपकी बॉडी को हमेशा ऐसा लगता रहे कि कुछ तो स्ट्रेस है, कुछ तो टेंशन है, इसका मतलब बॉडी को लगता है कि क्या पता कल को मेरे पास शायद कुछ खाने के लिए ना हो। दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, राइट? सो व्हाट विल बॉडी नेचुरली वांट टू डू? इट विल वांट टू स्टोर फॉर टुमारो। कल के लिए वो स्टोर करके रखेगा ताकि कल अगर कोई टेंशन हो, कल अगर कोई स्ट्रेस आ जाए, कल अगर मेरे पास अगर खाने के लिए ना हो तो मैं वो स्टोर्ड फैट को यूज कर सकूं। नाउ दिस टेंशन माइट नॉट बी नेसेसरीली ट्रू। ये एक ऐसे ही लाइक मन घड़न, ओवर थिंकिंग का स्ट्रेस जो हो जाता है उसकी वजह से ये टेंशन आ जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है स्ट्रेस लेवल्स को कम करना। बहुत बार बेली फैट का रीजन ये नहीं होता है कि आप क्या खा रहे हो, वो ये होता है कि आप कितना स्ट्रेस में हो। यस, एंड मेडिटेशन से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता इफ यू वांट टू डील विद माइंड प्रॉब्लम्स। यस, सो मेडिटेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे YouTube पर मेडिटेशंस अवेलेबल है। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों के लिए शुरू करना बहुत टफ होता है, बट जस्ट सिट विथ योरसेल्फ फॉर 5 minutes and then it will definitely help you have a stress-free life. Now, point number 9 is breathing. Now, like overeating is a problem, lot of times over-breathing is also a problem. Now, breathing की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें रेगुलेट होती है, और ब्रीदिंग का सही तरीके के लिए मैंने 3 वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने बात की है कि हम कैसे गलत सांसें लेते हैं और सही सांस लेने का तरीका क्या है। इसके ऊपर आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। सो विथ द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग यू कैन एक्चुअली काम डाउन योर सिस्टम, यू कैन अगेन फाइट दैट स्ट्रेस मैकेनिज्म। तो मेडिटेशन एक तरीका है, ब्रीदिंग भी और एक तरीका है वो स्ट्रेस से डील करने का। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जब भी हम वजन कम करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 80% वजन थ्रू ब्रेथ बाहर जाता है। Isn't it interesting? मतलब मान लो अगर आपके शरीर से 10 किलो वजन कम हुआ तो 8 किलो वजन एज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। यस, सो अगर आप ब्रीदिंग एफिशिएंटली कर रहे हैं, एफिशिएंटली मतलब ज्यादा नहीं होता है, ब्रीदिंग अगर आप एफिशिएंटली कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ब्रीदिंग कंट्रोल मतलब प्राणायाम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स यू माइंड कंट्रोल। यस, तो अगर आप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मन पे भी आपको कंट्रोल आएगा। उससे आपके जो पोर्शन अगर आप कम खा रहे हो या आप कोई भी और एक्टिविटी करना चाहते हो जिसमें थोड़ा सा मन की शक्ति की जरूरत पड़ती है, वहां पे आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में एक्चुअली पहले जितने भी 9 पॉइंट्स हमने कवर किए वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस, अगर आप फास्ट वेट लूज करते हो तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो है आपके मेटाबॉलिज्म पे। ऐसा हो सकता है कि फास्ट वेट लॉस में आप अपने मेटाबॉलिज्म को परमानेंटली स्लो कर दो, और उसके बाद जब आप शायद जो आप हार्ड डाइट या हार्ड एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने फास्ट वेट लूज किया है, अगर आप वो छोड़ोगे तो आपका वेट उतने ही तेजी से उससे ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। यस, सो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा चीज है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। आप उस पे काम कैसे करते हैं? अगेन, टेक योर लाइफ लिटिल स्लोली, थोड़ा पेशेंटली काम करेंगे और धीरे धीरे अपनी वेट लॉस की जर्नी पे आगे बढ़ेंगे। सो अगेन, ऑल दीज 10 पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज ऑल द वे टिल मेटाबॉलिज्म, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जितनी भी हमने बात की ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है इम्प्लीमेंट करना, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बट ईजी भी नहीं है। यस, बहुत बार सिंपल चीजें होती है बट आसान नहीं होती है। सो सिंपल और आसान में थोड़ा सा फर्क है। सो एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल एज वेल। दिस इज नॉट समथिंग, सो आई नो दैट द बेस्ट वे व्हाट पीपल थिंक फॉर वेट लॉस इज कैलोरी डेफिसिट डाइट। कैलोरी डेफिसिट अगर आप करोगे तो आप पक्का वेट लॉस कर लोगे, बट बहुत बार बेस्ट चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती, isn't it? सो हमने जितनी भी चीजें बात करी इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है और ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। हम लोग ने हैबिट में जो हमारी कम्युनिटी है वहां पे इतने सारे लोगों को शुरुआत की थी सिर्फ एक्सरसाइज से। 45 मिनट आप एक्सरसाइज करिए,
और धीरे धीरे उन्होंने एक पॉइंट अपने जीवन में ऐड किया, एक हैबिट अपने जीवन में ऐड की। फिर उन्होंने पानी अच्छे से पीना शुरू किया, जल्दी सोना शुरू किया, जल्दी डिनर करना शुरू किया, एंड इवेंचुअली वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट. And there might be a possibility that you have done everything and you are still not losing weight. Check if there is any other medical condition that you are going through. So आप डॉक्टर से बात करें और उनसे पता लगाएं कि क्या मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप वजन कम नहीं कर पा रहे हैं. तो और कोई सिवियर क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि थायराइड फॉर एग्जाम्पल. थायराइड का केस है अगर, तो उसमें हो सकता है आपका वजन बढ़ जाए, अनइमेजिनरी या एकदम अनरियली आपका वजन बढ़ सकता है. So make sure if that is something that you're going through, so you take care of that as well. So that's it for this video. And if you would like to join our community where we talk about healthy habits, and if you would want to know updates about the future videos, do join the community which is in the description below. And if you like this video, you may also want to check out this video.